Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। तो अब तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हो, चैनल पे नए हैं, वो वीडियोस उनको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम डेली आपको अपडेट आता रहे कौन कौन सी वीडियोस हम डाल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब आप 9th क्लास में थे तो आपने पढ़ा था कि किसी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, मान लो यहाँ पे कोई P पॉइंट है, इसको लोकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता था? एक पेयर चाहिए होता था, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता था, दैट इज, और ये चीज हमें चाहिए होती है, एक्स और वाई चाहिए होता था ऑन द प्लेन, ठीक है। और एक्स और वाई, अब जो डिस्टेंस होता है वाई साइड डायरेक्शन में होता है, एक्स इस डायरेक्शन में होता है, आप जानते हो एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। और द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस टू द एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट। और जो डिस्टेंस होता था फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसको हम बोलते थे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो किसी पॉइंट यहाँ पे मान लो अगर कोई P पॉइंट था तो इसके कैसे लिखते थे हम? x, y, दैट मीन्स द डिस्टेंस एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड y इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यहाँ पर डिस्टेंस है, क्लियर। ये चीज हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा एक्सपेंड करेंगे हम इसको। अब इसी में अगर आपके पास एक ट्राइंगल बन जाए तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अब आपका मान लो आपका घर है, किसी ए है, उसका घर जो है वो 36 किलोमीटर, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ, और ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई। उसका घर 36 किलोमीटर, जो बी है, एक बी है आपका, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और जो बी का घर है वो ए से ईस्ट डायरेक्शन में 36 किलोमीटर है और नॉर्थ डायरेक्शन में 14 किलोमीटर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो आपको बोला है कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी दोनों के होम का। तो ए और बी आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। यहाँ ये 36 किलोमीटर हो गई और ये 14 किलोमीटर हो गई, ये चीज आप निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि आप इसको ऐसे निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर देखो आपके पास यही क्वेश्चन हो और अभी एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, क्लियर। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 8 पॉइंट है यहाँ पे, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है ना। 1 यहाँ पे 0 होता है, 0 1 2 3 3 डायरेक्शन, और वाई एक्सिस के ऊपर जरा भी नहीं गया हुआ है, ग्राफ बनाना आपको आता है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे 5 के ऊपर, 5, 0, इसका नाम दे दो ए पॉइंट और इसका नाम दे दो बी पॉइंट, क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं कि ए और बी में डिस्टेंस कितना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ए बी का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करोगे? आप टोटल जो है ओ ए है आपके पास दी हुई, ओ ए इज इक्वल टू 3 पॉइंट, और जो आपकी ओ बी है वो आपके पास है 5 पॉइंट। तो आपको ए बी फाइंड आउट कैसे करोगे? अगर मैं ओ बी में से, टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो यही वाला डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, ओ बी माइनस ओ ए में कर दूं, दैट इज 5 - 3, तो 2, यानी कि 2 ए बी जो है बेसिकली वो 2 है। ये फाइंड आउट कर सकते हो। यही चीज अगर बाई डायरेक्शन में हो तब भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, डी पॉइंट है, और उसके कितने होंगे कोऑर्डिनेट से 0, यानी कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर 0 है और साथ में वाई एक्सिस के ऊपर 3 तक गया है, तो 0, 3। अब मैं आपको बोलूं डी पॉइंट है ये, इसका और ए और डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, आप निकाल सकते हो। वो भी हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल सकते हैं। ये आपको दिख रहा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, हमें ये डिस्टेंस चाहिए एडी, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस, और ये ऊपर को भी कितना है 3 स्क्वायर अंडर रूट, एडी का आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। 9 + 9 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 18, अंडर रूट आ गया। एडी की जो आपकी वैल्यू आई अंडर रूट 18 आ गई, क्लियर हो यहाँ तक? ये डिस्टेंस भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एक क्वाड्रेंट में। आप ये भी जानते हो कि ये जो आपको इसको 4 टाइप में होता है। देखिए अगर हम प्लेन की बात करें तो ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस।
तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट मानते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आपके पास देखो यहाँ तो एक ही क्वाड्रेंट की बात हुई, अगर ये आपके पॉइंट जो है वो दो क्वाड्रेंट में दिए हो, डिफरेंट क्वाड्रेंट में, तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके फिर से मैं क्वाड्रेंट बना रही हूँ, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है कोई आपका P2 3 2 और यहाँ पे 3 सेट को है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पॉइंट है -3 -2 क्यू पॉइंट है। तो इनका डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? कर सकते हो इजिली, हम इसका पॉइंट कर सकते हैं, -3 होगा यहाँ पे -2 एंड -1 है 0। यहाँ पे भी हम इसको देखो पाइथागोरस थ्योरम बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इसके ऊपर और इनको भी इस डायरेक्शन में ज्वाइन कर दूं, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये आपका बेस मान लीजिए, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी 2 है ना, ये तो पूरे कॉलम काउंट करने हैं, जो आपके पॉइंट्स है वो काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, इनको प्लस कर रहे हैं हम, दैट इज 5, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है आपको 5 आएगा। और जब इस डायरेक्शन में आप चेक करो तो यहाँ पे ऊपर को 3 और नीचे को है 2, यानी कि ये भी 5 आ गया। तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो इजीली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। हाँ 90 डिग्री हमने परपेंडिकुलर बनाया हुआ, तो 90 डिग्री जो एंगल होती है वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, PQ के बराबर आ जाएगा, PQ स्क्वायर 25 प्लस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, और जो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास √50। ठीक है, ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। यहां तक आपको समझ आ गया कि कैसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स जो है दिए होते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसकी हम एक जनरल फॉर्म बना देते हैं ताकि सभी क्वेश्चंस में हम इनको इजीली यूज कर सकें, दैट इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हम इसको बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो यही है आपका, और लेकिन अब जो आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो दिए हुए हैं क्वाड्रेंट में दिए हुए हैं, ना कि आपकी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, P एंड Q। सो यहाँ पे भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं और इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 और y1 और इसके हैं x2, y2। आपको फाइंड आउट करना है PQ। ठीक है, सो इट इज लाइक यहाँ पे जो आपको नीचे लेंगे यहाँ पे हो गया RS, यहाँ पे T। ठीक है, अब R जो है कितना है, यहाँ पे O है, OR की क्या वैल्यू है, x1 है ना, क्योंकि इसके ही सिमिलर हमें लिया हुआ है, तो x1 इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द, और यहां से आपका ओरिजिन से x, और साथ में जो आपका OS है उसका कितना है, OS का डिस्टेंस है हमारा x2 है ना, पूरा आपका इस एक्सिस पे x2 तक गया है, यानी इसके ही नीचे हमें लिए क्योंकि h2/2 पे है, तो ये चीज भी इतनी ही होगी, दैट इज इक्वल टू x2। नाउ अब इन दोनों के बीच का कैसे निकालेंगे, अब RS मैंने अभी बोला, अगर हम टोटल में से OS में से OR माइनस कर दूं तो हमें RS आ जाएगा, यानी कि RS की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x2 माइनस x1। नाउ अब PT है, PT कितना होगा, सेम इसी की तरह होगी, इसके ही परपेंडिकुलर हम नीचे को लाए हैं, तो ये लाइन से एक बराबर जगह पे कट करेंगे। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू PT। अब PT हमारे पास आ गया, अगर हम QT भी फाइंड आउट कर लें तो QT हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ये टोटल डिस्टेंस जो है बाई एक्सिस के अलोंग आप चेक करो, जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, y2, यानी कि आपका QS जो है वो कितना है, y2 है। क्लियर, और चीज आपकी QT के बारे में आपको पता है, दैट इज y1, यहां तक की डिस्टेंस है नहीं y1। ठीक है, तो QT भी आपके पास दिया हुआ है, QT नहीं सॉरी TS दिया हुआ है, TS जो है वो आपका y1 है। नाउ यू हैव टू फाइंड द QT। QT आप कैसे फाइंड कर पाओगे, अगर हम QS में से TS को माइनस करें तो यही चीज आपके पास बचेगी, तो आप माइनस कैसे करेंगे, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो इसकी वैल्यू भी आ गई आपके पास y2 माइनस y1। ठीक है, अब हम ये चीज फाइंड आउट करेंगे, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, PQ स्क्वायर
इज इक्वल टू आपका बेस स्क्वायर है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये चीज आपका फॉर्मूला होता है ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो PQ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। जब भी आप स्क्वायर रूट लगाते हो तो आपके पास आती है प्लस और माइनस में वैल्यूज। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम सिर्फ इसके जो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो पॉजिटिव में लेंगे। सो आपका बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे वो होता है PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। जस्ट ये पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करके बना है, तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे कैसे उसमें हम यूजेस करते हैं। ठीक है, ये अब मेन चीज ये पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, और साथ में हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये होता है जैसे अगर आपके पास कोई लाइन दे रखी है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है आपने फाइंड आउट करना है, मान लो ये है। अब आपके पास यहाँ पे बोला है कि जो इस लाइन को एक 3/4 रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये और ये तीनों पॉइंट्स जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ऐसे दिया हो कि इन दोनों के पॉइंट्स दे दिए हो, ठीक है, एक्स वाई दे दिया हो, तो ये है जेड क्यू दे दिए हो, दो पॉइंट्स दे दिए हो, और आपको बोला है कि इसको हमने 3/4 रेशियो में डिवाइड किया, तो आपको ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इस उसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो जब वो आएगा सेक्शन फॉर्मूला तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे हम यहाँ का यूज करते हैं। कोई डिफरेंट नहीं है, ये जस्ट पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.1। सो अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन नंबर 1 है 7.1 एक्सरसाइज का, दैट इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, तो गिवन में आपके लिखोगे गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट है 2, 3, 4, 1, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस विच इज इक्वल टू एक्स, आपके पास फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट ए बी, या जो भी आपके पास ये है डिस्टेंस फॉर्मूला बी लिखो। ठीक है, ये आपके पास है। सो इट इज x1 y1 x2 y2। तो x2 minus x1 is 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square under root, that is equal to 4 minus 2 is 2, 2 square 4 plus 1 minus 3 is minus 2 square हो गया 4, which is equal to 8 under root, that is equal to 2 under root 2. So this is your answer. Clear? अब देखो एक चीज और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर आपका फॉर्मूला ये है, या फिर फॉर्मूला का आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, बिकॉज इनका स्क्वेयरिंग अगर आप करते हो तो हमेशा वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव ही आएगी। ये हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बोला है इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज 36 माइनस 0, 0 तो आप लिखो ना लिखो बराबर ही है, 50 माइनस 0 अंडर रूट डिस्टेंस। ठीक है, जो गिवन आपने क्या लिखना है, गिवन पॉइंट्स आर, तो आप ये लिखोगे। फिर यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, दैट इज दिस 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1296 प्लस 225 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 1521 अंडर रूट एंड इट इज इक्वल टू 39। ठीक है, स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करना जानते हो। क्लियर हुआ? अब इसके साथ साथ बोला है कि जो आपका सेक्शन नंबर 7.2 है, जो आपकी पेज नंबर 156 के ऊपर
एक क्वेश्चन बोला है जो मैंने आपको डिस्टेंस स्टार्टिंग में भी करवाया कि आपका जो ए है उसका घर जो है ए यहाँ पे है, उसका घर बी से कहाँ है, जो ईस्ट डायरेक्शन है आपकी उसमें 36 किलोमीटर दिया हुआ है, और जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, और आपको सिंपली बोला है कि आपने क्या निकालना है ए बी। तो यहाँ पे दिस इज द, अब सिंपल आप क्या लिखो, फ्रॉम सेक्शन 7.2 इन ट्रायंगल ए बी, इसको सी लिख दो, राइट ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे आप, तो ए बी स्क्वायर कितना होगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दैट इज बी सी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए सी कितना है आपका 36 स्क्वायर एंड इट इज 15 स्क्वायर, तो इट इज लाइक 1296 प्लस 225, और ए बी कितना आ जाएगा आपके पास, इसका अंडर रूट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 39। सेम वही क्वेश्चन था, जस्ट आपको इस फॉर्म में लिख के दे रखा हुआ था। ठीक है, समझ आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो दीज आर योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ये होता है कि अगर हम दोनों में किसी भी, अगर उनका डिस्टेंस निकाले हैं और उनका डिस्टेंस को प्लस करके किसी तीसरी साइड के बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, इसको हम मान लेते हैं ए 1 5, बी आपका 2, 3, सी आपका -2 एंड -11। ठीक है, अब हम निकालते हैं डिस्टेंस, दैट इज ए बी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिख लो, यूजिंग डिस्टेंस formula you will find AB is equal to, AB कितना होगा 2 - 1, और इसके बाद देखें 2 - 1 प्लस 3 - 5 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज, और यहाँ पे -2 स्क्वायर अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ए बी निकाल दिया, अब BC निकालते हैं, BC इज इक्वल टू -2 है ना यहाँ पे, प्लस -11 -3 स्क्वायर अंडर इट इज 4 स्क्वायर, प्लस 11 और 3 इज -14 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196 एंड इट इज 212। ठीक है, बीसी हमने निकाल लिया। अब और लास्ट है आपका ए और सी का, या सी ए लिख दो या ए सी लिख दो, आप पे डिपेंड है, यानी कि ए से माइनस करना हमें, तो 1 - -2 होल स्क्वायर प्लस 5 - -11 स्क्वायर अंडर रूट, so it is like 1 + 2 is 3 square plus 5 + 11 is 16 square अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा आपके पास, CA 9 + 256 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 256 और इट इज 235 अंडर रूट। ठीक है, अब देखो इनको अगर आप प्लस करोगे 265, ठीक है, और अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अगर मैं 5 में अगर इसको स्क्वायरिंग भी कर दूं, ठीक है, 5 + 212 करोगे तब भी 265 नहीं आएगा, 265 में 5 ऐड करोगे तब तो ये आएगा ही नहीं, और अगर आप 5 और कौन सा, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा ही, नेवर एवर। तो इसका मतलब ये है इफ आप एंड में क्या लिखोगे, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू द थर्ड साइड, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर,
यही चीज हमने देखनी थी, सो आपने क्लियरली चेक नहीं है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 इज check whether these are vertices of isosceles triangle or not. फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है, जिसमें जो आपकी दो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है। तो इनमें अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके किसी की दो साइड बराबर निकाल लें तो आपका आ जाएगा, अगर बराबर नहीं आती है तो वो नहीं होंगी, ठीक है। तो गिवन वर्टिसेस कितने हैं, हम इनको वैसे ही मान लेते हैं ए बी, ए 5, -2, b 6, 4, c 7, -2। क्लियर, ये चीज हमने लिख दी। सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है। गिवन वर्टिसेस भी हो गए। अब ए बी निकाल लीजिए, 6 -5 स्क्वायर प्लस 4 -2 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 60 - 11 स्क्वायर, सॉरी 6 है नहीं, 6 - 5 इज 1 स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 6 स्क्वायर इज 36, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, अंडर रूट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 37। अब दूसरे निकालते हैं बीसी, बीसी में तो सी में से माइनस करेंगे तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितना हो गया, -6 और -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है दैट इज इक्वल टू 36 अंडर रूट। Now last one is CA, A में से माइनस कीजिए 5 - 7 स्क्वायर प्लस -2 माइनस पहले भी होता है -2 पहले भी, ठीक है, -2 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस हो गया ना, यहाँ पे देखो माइनस है और माइनस प्लस 2 माइनस ये 0 हो गया, आपके पास कितना आएगा 4 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो अब देखो जो आपकी दो साइड्स आई वो इक्वल आ गई ना, अंडर रूट 37 और दूसरी भी अंडर रूट 37। तो हमने यही देखना था कि अगर इनकी दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हमारी ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो एंड में आपके लिखेंगे देयरफॉर टू साइड्स ऑफ vertices of this triangle are equal, therefore this triangle is isosceles triangle, hence proved। तो अब तक हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे और सेक्शन फार्मूला सीखेंगे, ठीक है। जिनको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आ गए हो क्वेश्चन, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट करके भी बता दीजिए आपको कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।